दोस्तों ड्रैगन बॉल में गोकू का मेंटर बहुत रह चुके हैं, लेकिन दोस्तों विश जैसा मेंटर गोकू को उसका कुछ मोस्ट वैल्यूएबल लेसन सिखा चुका है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करेंगे 10 ऐसे सिचुएशन के बारे में जिसमें दोस्तों विश गोकू को हेल्प किया था, या फिर आप कह सकते हैं कुछ वैल्यूएबल नॉलेज और लेसन्स दिया था। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों अकिरा टोरियामा का ड्रैगन बॉल टाइम के हिसाब से बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है, और इसके साथ साथ गोकू का एडवेंचर भी बहुत ही एक्साइटिंग होता है। गोकू को कई सारे पावरफुल ओपोनेंट से सामना करने के लिए अलग अलग मेंटर और टीचर के अंडर में सीखना पड़ता है। वैसे दोस्तों गोकू का एक रिसेंट मेंटर विश भी रह चुका है, जो कि दोस्तों यूनिवर्स 7 का एंजल है। विश को बैटल ऑफ गॉड्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर दोस्तों विश का पावर ही इतना है कि इसके पावर के ऊपर आज तक कोई सवाल नहीं उठा पाया है। विश गोकू और वेजिटा दोनों को ही दोस्तों अपने अंडर में ट्रेनिंग दे चुका है, और गोकू कई सारा वैल्यूएबल स्किल भी विश से सीख चुका है। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों गोकू विश से कई सारी नॉलेज भी गेन कर चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 10 ऐसे सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें दोस्तों विश गोकू को हेल्प किया था या तो कुछ नॉलेज दिया था। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, सुपर सैयन ब्लू में मास्टर होने के लिए विश गोकू को हेल्प किया था। दोस्तों आपको भी पता है कि ड्रैगन बॉल में हमें सुपर सैयन ट्रांसमिशन तब देखने को मिला था जब गोकू फ्रीजा के खिलाफ बैटल में आया था। तब से सुपर सैयन ट्रांसमिशन ड्रैगन बॉल में इंपॉर्टेंट साबित होने लग गया था। ड्रैगन बॉल जैसे जैसे आगे बढ़ते गया वैसे वैसे दोस्तों उसमें सुपर सैयन के ट्रांसमिशन भी बढ़ते गए, और उनमें से दोस्तों सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन ब्लू भी बहुत ही पावरफुल ट्रांसमिशन था। यहाँ पर दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो गोकू और वेजिटा के सुपर सैयन ब्लू वाले सफर में वो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जब गोकू और वेजिटा बीरस के प्लैनेट में वो इसके अंडर में ट्रेन हुए थे, उसके बाद दोस्तों वो दोनों ही सुपर सैयन ब्लू को अनलॉक कर पाए थे। यहाँ पर दोस्तों विश की मदद से गोकू सुपर सैयन ब्लू में मास्टर हो पाया था। नंबर 9 पे आता है विश गोकू को सुपर ड्रैगन बॉल का नॉलेज दिया था। दोस्तों शुरुआत से ही सभी कैरेक्टर का फोकस ड्रैगन बॉल के ऊपर बहुत ही ज्यादा रहा है, और ऐसा भी नहीं हुआ कि ड्रैगन बॉल सीरीज से पूरी तरीके से गायब हो, क्योंकि दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक था। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर में हमें सुपर ड्रैगन बॉल भी देखने को मिला था, जो कि दोस्तों प्लैनेट के साइज का था। अगर हम नोटिस करते हैं तो सुपर ड्रैगन बॉल बहुत ही ज्यादा पावरफुल वाला ड्रैगन बॉल था। गोकू या तो यूनिवर्स 7 में किसी को भी ये सुपर ड्रैगन बॉल के बारे में पता नहीं था। आखिरकार दोस्तों गोकू विश की वजह से या तो उसके हेल्प से ही सुपर ड्रैगन बॉल के बारे में जान पाया था। नंबर 8 पे आता है दोस्तों विश गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सुप्रीम काय का कॉम्प्लिकेटेड बॉन्ड के बारे में गोकू बताया था। दोस्तों ड्रैगन बॉल में हमें अलग अलग टाइप्स के कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, और ये कैरेक्टर्स की वजह से गोकू का भी उसके सफर में बहुत ही हेल्प होता है। अगर हम नोटिस करते हैं तो ड्रैगन बॉल स्लोली ही अपने स्कोप को बढ़ाता है, जैसे कि दोस्तों कामी से किंग काय, और फिर जाके दोस्तों एंजल्स, देन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और इससे भी दोस्तों आगे बहुत कुछ है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो बहुत ही पावरफुल होते हैं, जो कि दोस्तों चुटकियों में ही बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उनका एक डिसएडवांटेज ये है कि उनके लाइफ का लिंक यूनिवर्स के सुप्रीम काय से लिंक्ड होता है। यानी कि यूनिवर्स 7 का सुप्रीम काय का डेथ हुआ तो फिर दोस्तों वीरस भी मर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों विश ही गोकू को बताया था, और वीरस के बारे में और भी बहुत कुछ एक्सपोज किया था। नंबर 7 पे आता है दोस्तों गोकू विश का क्लैम नेचर को ही खुद में ले लिया था। दोस्तों आपको भी पता है कि गोकू एक डेंजरस पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि दोस्तों एनर्जी अटैक के जरिए एंटायर प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन गोकू को प्रोटैगनिस्ट उसका इनोसेंट एटीट्यूड ही बनाता है। गोकू का यही इनोसेंस इसको कई अलग अलग तरीके से डिफाइन करता है। लेकिन जब गोकू विश के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तब दोस्तों वो विश के क्लैम नेचर को देखा था कि उसके ऊपर इतना अटैक होने के बावजूद भी वो एकदम क्लैम होके सब सामना कर पा रहा है। यहाँ पर शुक्र है विश का, जिसकी वजह से दोस्तों गोकू भी ये क्लैम वाली चीज को अपने में ला लिया था। गोकू अपने कैरेक्टर में तो पूरी तरीके से चेंज नहीं ला पाया था, लेकिन दोस्तों अपने एटीट्यूड में वो बहुत ही बैलेंस ला लिया था। नंबर 6 पे आता है दोस्तों विश ही गोकू को मल्टीवर्स के बारे में एडुकेट किया था, यानी कि बताया था। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो सीरीज में मल्टीवर्स के कंसेप्ट को ड्रैगन बॉल सुपर में लाया गया था। ड्रैगन बॉल सुपर का दोस्तों लेटेस्ट सीरीज में टोटल 12 यूनिवर्स के बारे में बताया गया था, और हमें ये भी पता चला था कि मेन सीरीज का प्लेस यूनिवर्स 7 है। लेकिन ये चीज को लेके कई सारे कैरेक्टर कंफ्यूज हो रहे थे, या तो दोस्तों उनको पता ही नहीं था। तभी दोस्तों विश ही ये मल्टीवर्स वाली कंसेप्ट को क्लियर किया था और बताया था। इस दौरान दोस्तों विश और बीरस कई सारे कैरेक्टर्स को मल्टीवर्स के बारे में गाइड किए थे, और इसमें गोकू भी शामिल था।
गोकू भी विज की मदद से ही मल्टीवर्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जान पाया था। नंबर 5 पे आता है टाइम और टेलीपोर्टेशन प्रोसेस का एक्सपीरियंस गोकू विज की वजह से ही कर पाया था। दोस्तों ड्रैगन बॉल में ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट को बहुत ही पहले से लाया जा चुका है। साथ में आप गोकू का इंस्टा ट्रांसमिशन भी देखे होंगे, जिसमें वो पलक झपकाने तक बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर लेता है। ये लेवल का स्पीड गोकू के लिए बहुत है, लेकिन विज के जरिए गोकू इससे भी ज्यादा खतरनाक टेलीपोर्टेशन को एक्सपीरियंस कर पाया था। यहाँ पर दोस्तों विज स्पेस या तो अलग अलग यूनिवर्स में पीपल के ग्रुप को आसानी से टेलीपोर्ट कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों ये ट्रिक यानी विज वाला ट्रिक मैक्सिमम इंडिविजुअल के द्वारा होना इम्पॉसिबल साबित होता है और विज टाइम में भी ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों भले ये सब टेक्निक्स गोकू मास्टर नहीं कर सकता, लेकिन गोकू विज की वजह से जान पाया था कि ये सब भी पॉसिबल है और विज के जरिए इसको एक्सपीरियंस भी कर चुका था। नंबर 4 पे आता है विज ही गोकू को एंजल्स के नेचर के बारे में बताया था। दोस्तों हमेशा एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना कई बार थोड़ा बोर भी फील हो सकता है, लेकिन विज और वीरस का एनर्जी ही उसको इंटरेस्टिंग बनाता है। यहाँ पर कैरेक्टर्स का अनाउंसमेंट तो जरूर होता है और उसका क्या रोल होगा ये भी बताया जाता है, पर दोस्तों यहाँ पर उसके नेचर के बारे में हमें सीरीज के दौरान ही पता चलता है। विज दोस्तों खुद ही एंजल्स के नेचर के बारे में गोकू को बताया था और एंजल्स के पावर का इम्पोर्टेंस को भी बताया था। एंजल्स का होना यानी ये मतलब नहीं है कि वो सभी यूनिवर्स के इवेंट्स में इंटरफेयर करेंगे, बल्कि दोस्तों कई सारे एंजल्स एक मिस्ट्री ही रह जाते हैं। गोकू विज से एंजल्स के नेचर के बारे में भी जान पाया था, वरना दोस्तों वो खुद से ये कभी भी जान नहीं पाता। नंबर 3 पे आता है गोकू को विज से टोकी टोकी एग का नॉलेज दिया था। दोस्तों एनिमे हो या तो मैंगा हो, दोनों में ही विज का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ड्रैगन बॉल के कुछ वीडियो गेम्स में भी इसका रोल बहुत ही बड़ा रहा है, जैसे कि दोस्तों जेनोवर्स में और सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज प्रमोशनल एनिमे सीरीज में। इस दौरान हमें एक डिवाइन टोकी टोकी बर्ड के बारे में जानने को मिला था, जो कि यूनिवर्स 7 में टाइम को मैनिपुलेट और क्रिएट भी कर सकती है। यहाँ पर दोस्तों टोकी टोकी का प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी कोरोनवा का होता है, जो कि दोस्तों टाइम का सुप्रीम काई थी। वो इसे दोस्तों गोकू को ये बर्ड की इम्पोर्टेंस के बारे में नॉलेज दिया था और उसके एग को क्यों वेस्ट नहीं किया जा सकता इसके बारे में भी बताया था। अगर आपको ये सभी चीज जानना है, यानी कि दोस्तों टोकी टोकी बर्ड के बारे में, मैंने दोस्तों ज़ेनो गोकू की हिस्ट्री के बारे में एक वीडियो बनाया है, उसको जाके देखिएगा, तभी जाके आपको पता लग जाएगा। नंबर 2 पे आता है विज गोकू को अपना ट्रेनिंग सिंबल दिया था। दोस्तों ड्रैगन बॉल में हमें बहुत ही अच्छे कैरेक्टर का आउटफिट देखने को मिल जाता है और ये देखने में भी हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। गोकू जितना भी मूव सीखा है या तो यूज करता है, उसमें से दोस्तों कई सारे मूव्स को वो कोई ना कोई मार्शल आर्ट मास्टर से सीखता है। यहाँ पर वैसे ही विज भी गोकू का मोस्ट वैल्यूएबल मेंटर रहा है, यानी कि गुरु रहा है। यहाँ पर विज गोकू को एक सिंबल के जरिए ये अलाउ किया था कि गोकू और विज के बीच कितना अच्छा रिलेशन रहा है, ये चीज गोकू शो अप कर सके। ये सिंबल दोस्तों विज का एक ट्रेनिंग सिंबल था, जो कि दोस्तों देखने में बहुत ही अच्छा लगता था और विज का पावर का अच्छा नेचर के बारे में भी बोलता है। और दोस्तों गोकू के लिए ये चीज बहुत ही मायने रखता है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है एनी गेस। दोस्तों आपको ये पता है विज गोकू को अल्ट्रा इंस्टेंट कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प किया था। दोस्तों ड्रैगन बॉल का रिसेंट मोस्ट पावरफुल चीज अल्ट्रा इंस्टेंट ही रहा है, जो कि दोस्तों एक गॉडली ट्रांसमिशन रहा है और ये चीज को गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर में अचानक से ट्रिगर कर लिया था। अल्ट्रा इंस्टेंट में हमें कई सारे लेवल देखने को मिल जाते हैं और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि दोस्तों एंजल से बहुत ही क्लोज लिंक्ड रहता है। इसके वजह से दोस्तों विज गोकू को ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टेंट स्टेज के दौरान आगे बढ़ने के लिए हेल्प किया था। यहाँ पर मीरस जो कि दोस्तों दूसरा एंजल्स है वो भी हेल्प किया था, लेकिन दोस्तों विज गोकू को अच्छी तरीके से पुश किया था और फिर अल्ट्रा इंस्टेंट में परफेक्ट होने के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्प किया था। आखिरकार गोकू के लिए विज का ये हेल्प बहुत ही जरूरी था और इम्पोर्टेंट भी था। तो दोस्तों यही था 10 ऐसी सिचुएशन के बारे में जिसमें दोस्तों विज गोकू को हेल्प किया था, या तो कुछ कह सकते हैं कि नॉलेज दिया था। दोस्तों मैंने कोई चीज मिस कर दिया, अगर मिस कर दिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों मुझसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।